गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए 17 सितंबर से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें जिससे मेरा आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने दूसरी तितली की प्रजाति मदुरई में खोजी है? तो इसके ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या केरल। राइट आंसर इसका मदुरई कहाँ है? मदुरई से आपको पता चल जाएगा कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें बात करते हैं मदुरई जिले के चथिरापट्टी के पास द अमेरिकन कॉलेज के सैटेलाइट कैंपस में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति साउथर्न बर्ड विंग पाई गई, इसका नाम रखा गया है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्डिंग मदुरई जिले के न्यू नाथन राजमार्ग पर चथिरापट्टी में मिली। ठीक, तमिलनाडु के राजधानी क्या है? चेन्नई। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ के सीएम स्टालिन है, एम के स्टालिन। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरो का निधन हो गया? ब्राज़ील, पेरू, जापान या सिंगापुर। राइट आंसर इसका है पेरू, दक्षिणी अमेरिकी देश है ये, सबसे छोटा। तो पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरो का 86 वर्ष की आयु में कैंसर के खिलाफ लंबी लड़ाई के बाद लीमा में निधन हो गया। पेरू की राजधानी लीमा है। और फुजीमोरी, जिन्होंने 1990 से 2000 तक पेरू के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, को पिछले दिसंबर में जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल में बंद थे। वह मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए 25 साल की सजा काट रहे थे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, किस संस्था को छठी बार प्रतिष्ठित CII GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडरशिप अवार्ड मिला है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री या टेस्ला। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक, तो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की कारपोरेट इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को लगातार छठे बार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ RINL, ये मतलब इस्पात प्लांट ने एक बार फिर ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में एक उल्लेखनीय मानक स्थापित किया है। यह पुरस्कार भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर CII GBC द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसको याद रखना। तो महाराष्ट्र, गोवा, केरल और आंध्र प्रदेश। तो ये जो चीज़ होता है ये गोवा में ही होता है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 तक होगा। इस महोत्सव का आयोजन जो है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, गोवा राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से किया जाता है। ठीक, तो यह एक वार्षिक आयोजन है जो साल 1952 से आयोजित किया जा रहा है। और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा फिल्म महोत्सव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता संघ ने मान्यता दी है। और इस महोत्सव का मकसद क्या है? दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को एक मंच में देना है और इसमें एक से एक बेहतरीन फिल्में दिखाई भी जाती हैं। ठीक, और हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में संपन्न हुआ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश। ठीक, देश में पहली बार मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत में मतदान के लिए पेपरलेस बूथ का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भोपाल जिले में पंचायत उपचुनाव में एक बूथ पर सफलतापूर्वक पेपरलेस मतदान कराया। देश में पहली बार, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना आप लोग। ठीक, तो देश में पहली बार मध्य प्रदेश SEC ने बैरसिया विकासखंड के मतदाता केंद्र 295 रतुआ रतनपुर ग्राम पंचायत में बुधवार को मतदान के लिए पेपरलेस बूथ का इस्तेमाल किया है। राजधानी की बात करें तो MP की भोपाल है। CM मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई जगन भाई पटेल है। ठीक, और मध्य प्रदेश का इंदौर जिला 7 बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ। ठीक, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
हाल ही में किस देश में एम पॉक्स टीकाकरण 2 अभियान चलाया गया है? ब्राज़ील, कांगो अफ्रीका, इटली या युगांडा? तो कांगो अफ्रीका जो है यहाँ पे एम पॉक्स का टीकाकरण का जो है अभियान शुरू हुआ है। अफ्रीका में चल रहे एम पॉक्स प्रकोप के केंद्र कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में 2 अक्टूबर से टीकाकरण अभियान का पहला चरण शुरू हुआ। मंत्रिपरिषद की साप्ताहिक बैठक के वितरण के अनुसार टीकाकरण अभियान 11 अक्टूबर तक चलेगा और इसे शुरू करने का फैसला जो है अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से 2,65,000 से अधिक टीकाकरण प्राप्त करने के बाद शुरू होगा। ठीक। और हाल ही में किसने ब्रिक्स साहित्य फोरम में भाग लिया? रूस, अमेरिका, भारत या चीन? सही जवाब इसका होगा रूस। तो ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 बुधवार को रूस के काजान में शुरू हुआ इम्पोर्टेंट बन है, जिसमें ब्रिक्स देशों के प्रमुख लेखक, कवि, दार्शनिक, कलाकार और विद्वान के एक साथ आए और मंच का उद्घाटन जो है काजान के मेयर एल्स्यूर मेटसिन ने किया है। विषय क्या है इसका? तो नई वास्तविकता में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद है। और ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें ब्राज़ील है, रूस है, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल है। ठीक। स्थापना की बात करें तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, यह भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र लॉन्च किया गया? गोवा, आंध्रा, गुजरात और केरल? राइट आंसर होगा गोवा में, ऑप्शन इसका यह सही होगा। तो 2 दिवसीय 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक शुक्रवार को गोवा में संपन्न हुई। तटीय राज्यों में मेगा शिप बिल्डिंग पार्क की स्थापना की योजनाओं पर चर्चा की गई है। और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार परिषद की बैठक में एक नीति थिंक टैंक भारतीय समुद्री केंद्र IMC का भी शुभारंभ किया गया। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है वर्तमान में। ठीक। और पिल्लई जो है यहाँ के CV पिल्लई करके यहाँ के राज्यपाल हैं। मांडवी नदी के किनारे दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। हाल ही में किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह, मोदी जी या एस जयशंकर? सही जवाब है ज्योतिरादित्य सिंधिया। पहले ये क्या थे? वो जहाज मंत्रालय था इनके अंदर। तो सिंधिया ने नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की। 6 से 8 दिसंबर 2024 तक भारत पैवेलियन प्रगति मैदान नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का एक ऐतिहासिक उत्सव आयोजित होने वाला है। और यह महोत्सव 8 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और नागालैंड डिविजनल और त्रिपुरा से प्रेरणा लेता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में करम त्यौहार धार्मिक उत्साह और सौहार्द से मनाया गया? उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल या केरल? सही जवाब है झारखंड। ये फसल की रोपाई पे होता है। जैसे उड़ीसा में नुआखाई हुआ है। अभी करम पर्व झारखंड वासियों का प्राचीन और पारंपरिक त्यौहार है। इसे झारखंड के लोग धान की रोपाई खत्म होने के बाद मनाते हैं। इस पर्व में झारखंड वासी प्रकृति की पूजा करते हुए अच्छे फसल होने की ईश्वर से कामना करते हैं। और करम त्यौहार को भाई बहन के अटूट बंधन और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। राजधानी रांची है। CM हेमंत सोरेन और राज्यपाल यहाँ के संतोष गंगवार हैं। ठीक। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और सभी दोस्त इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और देखने के लिए थैंक्स। अच्छे से पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।